नमस्कार, माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। और यह आज का टॉपिक हमारा अकाउंट या टैली के ऊपर, और इसमें आज हम आपको बताएंगे जर्नल एंट्री को सोल्व करना। हमारे कुछ स्टूडेंट या व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी, सर बेसिक टर्म, टाइप ऑफ अकाउंट, रूल, ये चलो ठीक है समझ में आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कोई जर्नल एंट्री हमें सोल्व करके दिखाएं ताकि हम खुद भी सोल्व करें उसको देख के या कुछ ऐसा। तो ये जर्नल एंट्री मैं आपको 10-20 जर्नल एंट्री सोल्व करके दिखाऊंगा। तो वन बाय वन हम उसका नाम लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे कौन सी जर्नल एंट्री है ये, और कोशिश करूँगा जो ये जर्नल एंट्री मैं आपको बोलूँगा इस टाइम या सोल्व करके दिखाऊँगा उसका जो विवरण है या डिटेल है आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आपको जो ये वीडियो देख रहे हो इसके स्क्रीन इसके बीच में आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को रूल समझाए थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, बेसिक टर्म कराई थी तकरीबन सभी, और अब हम आपको जर्नल एंट्री सोल्व करना सिखाएंगे। आज की जो जर्नल एंट्री है, और ये जो जर्नल एंट्री करा रहा हूँ ये +1 के बुक से करा रहा हूँ। यदि कोई +1 का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। ये अकाउंट्स जो होता है +1 का करा रहे हूँ आपको, यानी ये सियाराम की एंट्री है, और सियाराम ओनर है। ठीक है, ओनर का नाम सियाराम है। ठीक है, सिर्फ ये तो मैं पहचानने के लिए बता रहा हूँ कि कौन सी एंट्री का नाम है। जैसे कल को जैसे सियाराम की एंट्री सोल्व करके देखने आपने मनोहर लाल प्रताप राय, ऐसे अलग अलग आते हैं। ठीक है, नाम से कुछ नहीं होता, देखो ट्रांजैक्शन से मतलब होता है हमें कि उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है। तो उस ट्रांजैक्शन को आपको सोल्व करना आ गया तो आपको अकाउंट करना आ गया। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम। तो सबसे पहली एंट्री है, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपये लगाकर। यानी जब भी व्यापारी कोई व्यापारी पैसा लगाता है तो वह उसकी कैपिटल मानी जाती है। तो कैपिटल की मैंने आपको लास्ट टाइम एंट्री करना बता दिया था, लेकिन अब देखो कैसे होती है इसकी एंट्री। सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री है इसमें परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश आई थिंक 20,000। 20,000 रुपये का सामान खरीदा है, वो ही कैश में। देखो परचेज गुड्स फॉर कैश ये रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर आपके पास परचेज आ रही है और कैश जा रहा है। जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो परचेज आया हमारे पास तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। गया क्या है, कैश गया हमसे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000। 20,000 रुपये का सामान खरीदा है आपने नगद, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट है, अगली में भी परचेज हो रहा है, दूसरी एंट्री है ये। तीसरी एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यानी यहाँ पर कैश वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री उधार की है। कैसे पता लगा, देखो परचेज गुड फ्रॉम सुभाष, कैश वर्ड तो आया ही नहीं है। आपके पास परचेज तो आ रही है, परचेज अकाउंट डेबिट 12,000। गया क्या है, अगर नगद की एंट्री होती तो आप टू कैश करते, फिलहाल आपने पैसा नहीं दिया है तो सुभाष आपका क्रेडिटर बन गया है। बेसिक टर्म में मैंने आपको बताया था डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। तो यहाँ पर सुभाष, नाम देख लो सुभाष या ना, हाँ सुभाष है। जो सुभाष आपका वो क्रेडिटर बन गया है 12,000 का, यानी सुभाष अकाउंट क्रेडिट 12,000। नेक्स्ट आपकी एंट्री
परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ पर परचेज हो रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 6000। क्यों? फर्नीचर तो परचेज किया है, तो परचेज क्यों नहीं लिखेंगे? देखो परचेज वर्ड ये वैसे बेसिक टर्म में मैं समझा चुका हूँ। परचेज वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, यदि उस गुड्स को आप खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो तो वहाँ पर परचेज और सेल यूज़ होता है। अगर किसी एसेट्स को आप खरीद रहे हो, देखो जो फर्नीचर है वो आपकी एसेट्स है, तो फर्नीचर को आप खरीद रहे हो तो फर्नीचर का नाम आएगा या उस एसेट्स का नाम आएगा जो आप कल को खरीदोगे, जैसे मशीनरी हो सकता है कुछ। तो यहाँ पर आप फर्नीचर खरीद रहे हो, हाँ फर्नीचर, तो यहाँ पर बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6000, कैश में खरीदा है 2, कैश जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा 6000। ठीक है, आई समझ में? नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी सामान बेच दिया आपने नगद। आपने सामान बेचा तो आपके पास पैसे आएंगे, कोई पैसे दे के जाएगा नगद में, तभी आप पैसे सामान बेचते हो। तो यहाँ पर जो चीज़ आती है ये रियल अकाउंट लग रहा है, यहाँ पर जो चीज़ आएगी उसको डेबिट, जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कितने का खरीदा है हमने, बेचा है 13,000 रुपये का, 13,000। तो 13,000 रुपये डेबिट में आए हैं आपके पास। गया क्या है आपसे, तो हमसे गई है सेल, यानी सेल जो हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट 13,000। ठीक, नेक्स्ट एंट्री है, मैं इसको मिटो दूं? ठीक है, शायद 5वीं कर ली थी हमने, शायद 6ठी एंट्री होगी हमारी। नेक्स्ट एंट्री हमारे सोल्ड गुड्स टू महेश, सोल्ड गुड्स टू महेश, सोल्ड गुड्स टू महेश। सेल यहाँ भी हो रही है और सेल अभी ऊपर भी हुई थी, लेकिन वहाँ पर क्या बताया गया था पिछली वाली एंट्री में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000, 13,000। यहाँ पर है सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को सामान बेच दिया, लेकिन यहाँ पर पैसे नहीं आ रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पर जो महेश है वो आपका डेबिटर है, अमाउंट 15,000, 15,000 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम महेश अकाउंट डेबिट 15,000, 15,000 रुपये टू क्या, सेल हुई आपकी, सेल अकाउंट क्रेडिट 15,000। देखो अगर ये सामान नगद में होता तो यहाँ पर हम कैश लिख देते, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का नाम आया है, पर्सन का नाम आया है। जब भी सेल परचेज में किसी पर्सन का नाम आता है और कैश वर्ड नहीं होता है तो वह एंट्री उधार की होती है। ठीक है, बेचते टाइम भी खरीदते टाइम भी। यदि व्यक्ति का नाम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है तो वो एंट्री नगद की मानी जाए। अभी आएगी एंट्री आपके सामने। नेक्स्ट है हमारे पास पेड कैश टू सुभाष, पेड कैश टू सुभाष, सिंपल एंट्री है, पर्सनल अकाउंट। सुभाष के पास पैसे जा रहे हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पेड कैश टू सुभाष, सुभाष के पैसे सुभाष जो है वो रिसीवर है, और दे कौन रहा है, वो हम दे रहे हैं, गिवर है। तो रिसीवर जो है वो डेबिट में होते हैं, यानी सुभाष अकाउंट डेबिट कितने दिए हैं, सुभाष को 8,000 क्या दिया है आप, कैश, तो कैश क्रेडिट 8,000। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव कैश फ्रॉम महेश, 8th एंट्री है, 8वीं एंट्री है। रिसीव कैश फ्रॉम महेश, पैसे प्राप्त हो रहे हैं, पर्सनल अकाउंट है। आप रिसीवर और देने वाला कौन है, गिवर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल सी एंट्री है,
मार्कर बड़ा पतला चल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट दिए कितने हैं 10,000। 10,000 आपके पास आ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट 10,000। कहाँ से आए ये पैसे, किसने दिए? टू महेश। महेश क्रेडिट 10,000। ठीक है, आसान एंट्री है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से ये सामान खरीद रहे हैं। देखो अगर बात सिर्फ इतनी है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, फिर तो उधार की है, और आगे लिख दिया गया फॉर कैश तो नगद की है। तो यहाँ पर परचेज आ रही है आपके पास, परचेज अकाउंट डेबिट, खरीदा कितने का है 7,500 रुपये का। इतने का ही है, हाँ इतने का ही है। गया क्या है आपसे? टू कैश। कैश अकाउंट क्रेडिट 7,500 500। नेक्स्ट सेम एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5,000। ऊपर वाली एंट्री जो है वो नगद की थी, फॉर कैश आ गया, और इस वाली एंट्री में क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5,000। यहाँ भी रवि से सामान खरीद रहे हैं, यहाँ भी रवि से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली एंट्री जो है इसमें कैश लगा दिया गया था, इसलिए ये नगद की है। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट तो यहाँ भी होगा 5,000 टू कैश अकाउंट, नहीं सॉरी, कैश अकाउंट तो इसमें आएगा क्योंकि ये नगद थी। तो यहाँ पर सिर्फ बात इतनी है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5,000, तो यहाँ पर क्या आएगा? रवि का नाम आएगा, रवि क्रेडिटर, रवि अकाउंट क्रेडिट 5,000। कैश क्यों नहीं आया? क्योंकि कैश वर्ड था ही नहीं यहाँ पर। यहाँ कैश क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कैश वर्ड था एंट्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, आई थिंक ये 9th है, ये 10th है। मैं डेट वाइज नहीं कर रहा, मैं वैसे 1 2 3 वैसे ही लिख रहा हूँ। रवि वाली होगी है, आगे है सोल्ड गुड्स टू सुभाष फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, यानी सुरेश को सामान बेच दिया है नगद। तो क्या हो रहा है? आपके पास पैसे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सेल से आ रहे हैं। तो 11th एंट्री मान लेते हैं आपकी है, पैसे आए आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने आए हमारे पास? 12,600 रुपये की आपने सेल करी है, और टू सेल अकाउंट क्रेडिट 12,600 रुपये। सुरेश को नगद सामान बेचा था, तो यहाँ पर इसलिए आपने कैश लिखा है। अगर सिर्फ इतना होता सोल्ड गुड्स टू सुरेश, तो यहाँ पर सुरेश आता। ठीक है, 11 11 थी, याद मुझे भी नहीं है कितनी थी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेम एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। ऊपर वाली एंट्री में सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश था, इसमें क्या है? सोल्ड गुड्स टू सुरेश, ओनली सोल्ड गुड्स टू सुरेश, आगे अमाउंट दी गई है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश आई थिंक मेरे हिसाब से तो 7,000 है, हाँ 7,000 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल हो रही है, पैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? व्यक्ति का नाम यानी सुरेश अकाउंट डेबिट 7,000 टू क्या हो रही है आपकी? सेल क्रेडिट 7,000। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फॉर कैश 8,000। परचेज मशीनरी फॉर कैश 8,000। आप मशीन खरीद रहे हो नगद में, एसेट्स है तो उसका नाम आएगा। ठीक है, एसेट्स का हमेशा नाम आता है, तो यहां पर लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट 8,000
कैश दिया है आपने, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 8000। नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर कैश फॉर प्राइवेट यूज, यानी यहां पर क्या होता है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर प्राइवेट यूज। आपको ये बेसिक टर्म में बताया था ड्राइंग क्या होता है, यदि व्यक्ति निजी प्रयोग के लिए व्यापार में से पैसे निकालता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट यूज यानी निजी प्रयोग के लिए वो पैसे निकाल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्राइंग बोलते हैं इसको। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने निकाल रहे हैं, 2500 टू कैश क्रेडिट 2500, ठीक है। यानी निजी प्रयोग के लिए जब भी पैसे निकालेंगे वो ड्राइंग में ही काउंट होंगे, ओनर यदि निकाल रहा है तो। आगे है, ये होगी आपकी। नेक्स्ट है 15th, पेड रेंट पे किया है, नॉमिनल अकाउंट लग रहा है, यहाँ पर एक्सपेंस की बात हो रही है। और नॉमिनल में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी जितने हमारे लॉस होते हैं या एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट में होते हैं, और कोई भी एक्सपेंस आप कैश में ही भुगतान करते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट आई थिंक 400 टू कैश क्रेडिट 400, 400 रुपये। नेक्स्ट भी एक्सपेंस यानी वेजेस की बात हो रही है, वेजेस, पेड वेजेस, मजदूरी दी है आपने, तो यहाँ पर भी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, क्योंकि मजदूरी आप कैश में ही दोगे। और यहाँ पर कितनी दी है मजदूरी, 450 रुपये, 450, तो 450 क्रेडिट। आगे है पेड सैलरी टू गोपाल, यहाँ पर आप सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है, यानी गोपाल के पास पैसे जा रहे हैं। कई बच्चे तो ये लिख देंगे गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गोपाल को पैसे दिए हैं, लेकिन गोपाल को सैलरी दी है। और कोई भी एक्सपेंस होता है ना, उसका नाम आता है, कभी भी उस व्यक्ति का नाम नहीं आता जिस व्यक्ति को आप रेंट या वेजेज या सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गोपाल या कोई भी नाम हो कल को, तो वो सिर्फ हिंट के लिए होता है, सिर्फ वैसे ही कि उसको सैलरी दी है, तो एक्सपेंस का नाम आता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितनी दी है सैलरी, 1200 रुपये, 1200, और सैलरी के नीचे टू कैश, एक्सपेंस क्रेडिट में ही होता, एक्सपेंस हमेशा कैश में होता है और कैश क्रेडिट में आएगा एक्सपेंस की, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री है आपकी, मैं काउंटिंग शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये आप देख लेना, यहाँ पर काउंटिंग मैंने ऐसे ही लिख दी, मेरे हिसाब से तो 19 एंट्री बनेगी, 18, देख लेना कितनी बनेगी, गिनी नहीं है मैंने। तो यहाँ पर लास्ट एंट्री है आपकी इस सियाराम एंट्री की, रिसीव कमीशन 200, आपको कमीशन प्राप्त हुआ है 200 रुपये, तो यानी 200 रुपये आए आपके पास, 200 रुपीज़ आए हैं। कहाँ से आए हैं, रवि ने, मोहन ने, किसी ने दिए हैं, चाहे जिस मर्जी ने दिया हो, लेकिन वो आपके कमीशन के हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं लिख दोगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट या सेल अकाउंट, वो पैसे कमीशन से आए हैं, और कमीशन आपकी इनकम है, और इनकम हमेशा नॉमिनल अकाउंट में बताया था क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 200 टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट 200, ठीक है।
तो ये थी आपकी CRM की एंट्री, जिसमें हमने सारी एंट्री आपको एक्सप्लेन कराई है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन से आप इसका डिटेल चेक कर लें, या वीडियो में इसकी पिक्चर आ रही होगी, वहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। यदि नहीं आ रही है तो ये जो वीडियो में मैंने समझा रहा होगा तो उस अकॉर्डिंग देख लें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू।